Welcome students. In previous video you have learned about the single column cash book. यानी सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर होती है वो आपने देखा था कि हाउ कैन वी रिकॉर्ड आवर कैश ट्रांजेक्शन इन आवर कैश बुक। अब कुछ अलग ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में ही। ये आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, जैसा आपके क्वेश्चन को मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है पिक्चर्स के थ्रू। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका अप्रैल 1 का, अप्रैल 1 कैश इन हैंड। देखिए फर्स्ट जो वीडियो था उसमें आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन इस इलस्ट्रेशन में आप ऑलरेडी रनिंग बिजनेस का जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मींस यहां पे आपको प्रीवियस मंथ का बैलेंस ऑलरेडी गिवन है कि प्रीवियस मंथ में आपके पास कैश बचा हुआ था 25,000। तो मैंने बताया था आपको कि जो अमाउंट प्रीवियस मंथ का होता है वो आप ट्रांसफर करते हैं और उसे ट्रांसफर करते हैं यहां पर। जब आया होगा तब आपने उसको लिखा होगा बाय बैलेंस सीडी, तो लेकिन जब आप ट्रांसफर करोगे तो उसे लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी के नेम से। ऑल बैलेंसेस ऑफ कैश बुक और कैश अकाउंट ट्रांसफर टू कैश बुक विद द नेम ऑफ टू बैलेंस बीडी। अगर कैश इन हैंड के नाम से आपको कोई चीज दे रखी है तो मींस आपके पास इतना कैश पहले से ही है और आप उसकी रिकॉर्डिंग टू बैलेंस बीडी के नाम से करेंगे डेबिट साइड में। सो अप्रैल 1 और आपको जो कैश इन हैंड दे रखा है उसे आप किस नेम से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। और ये आपको दे रखा है 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए आपका कैश बैलेंस प्रीवियस मंथ का था, इसे आप रिकॉर्ड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैश सेल ऑन अप्रैल 3। आपने कैश बेसिस पे गुड्स सेल किया, यू सोल्ड गुड्स ऑन कैश बेसिस, मींस आपको अमाउंट रिसीव होगा। यू रिसीव द अमाउंट एंड ऑल रिसीविंग रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। सो द अप्रैल 3 की आप रिकॉर्डिंग किस नेम से करेंगे, टू यानी इनकम है सेल की, तो टू सेल्स अकाउंट। और कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, आपको अमाउंट रिसीव हुआ है 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज आप यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज अप्रैल 5 कैश परचेज। कैश परचेज मींस यू परचेज गुड्स ऑन कैश बेसिस। आपने कैश बेसिस पे गुड्स को परचेज किया है, मींस आप एक्सपेंस कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कोई परचेज करेंगे तो आप पेमेंट करेंगे और एंड ऑल पेमेंट रिकॉर्डेड है क्रेडिट साइड। तो आप यहां लिखेंगे अप्रैल 5 और यहां लिखेंगे बाय और बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट। कितना आपने परचेज किया है, 13,000 रुपीज का, तो 13,000 रुपीज आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो आपके पास से तो कैश गया, मींस आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपके पास तो एट ए टाइम कैश जाएगा, तो मींस आपके पास से पेमेंट हो रहा है और ऑल पेमेंट एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड है क्रेडिट साइड। तो ये है अप्रैल 8 और आप किसका एक्सपेंस कर रहे हैं, बैंक का, तो बाय बैंक अकाउंट। कितना कैश डिपॉजिट किया है आपने, 10,000 रुपीज, तो 10,000 आप यहां लिखते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेड वेजेस ऑन अप्रैल 10 ऑफ अप्रैल को आपने वेजेस यानी मजदूरी पे की। मजदूरी मींस वेजेस, आपने कोई लेबर चार्जेस पे किया मींस इट इज ए एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस विल रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। सो आप लिखेंगे यहां पर अप्रैल 10 और बाय क्या एक्सपेंस है, वेजेस का, तो बाय वेजेस अकाउंट। कितना आपने वेजेस का पेमेंट किया है, 3,500 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉट फर्नीचर। आपने फर्नीचर परचेज किया और फर्नीचर परचेज करेंगे तो यू विल पे द अमाउंट, मींस इट इज ए एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। सो अप्रैल 12 को आप यहां पे एंट्री करेंगे बाय, और किस चीज का एक्सपेंस है, फर्नीचर परचेज का। यहां पे जब परचेज लिखेंगे, परचेज केवल गुड्स के लिए यूज होता है, यहां पे फर्नीचर का नेम आएगा। कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया है आपने, 4,000 रुपीज का, तो 4,000 रुपीज आप रिकॉर्ड करेंगे यहां पर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका वो है अप्रैल 15 कैश सेल 30,000 विच 20,000 आर बैंक्ड ऑन अप्रैल 16। यानी आपने गुड्स सेल किया, टोटल कितने अमाउंट का आपने सेल किया, टोटल 20,000 का कोर्स, और जिसमें से आपने
30,000 का गुड्स सेल किया, जिसमें से आपने 20,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। मींस आपने 30,000 का गुड्स सेल किया। 30,000 का गुड्स सेल किया मींस आपको रिसीविंग होगा, एंड ऑल रिसीविंग रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। किस डेट को? अप्रैल 15 को। अप्रैल 15 को आपने अगर सेल किया तो इनकम हुई। इनकम किसकी? सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट कितना सेल किया है आपने? 30,000 रुपीज। तो 30,000 लिखेंगे। बट सेम टाइम आपने 20,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए, मींस आपके पास से कैश गया। कैश गया मींस एक्सपेंस, और ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो सेम एंट्री को आप क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल 15 को बाय, और किस नेम से? बाय बैंक के नेम से। कितना? 20,000 रुपीज जो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। क्लियर हुआ? ने यहाँ पे 2 बार एंट्री क्यों की? क्योंकि एक बार हमें कैश रिसीव हुआ था, कैश रिसीविंग की एंट्री की, और सेम अमाउंट में से 20,000 बैंक में डिपॉजिट किए, तो वो एक्सपेंस भी हुआ, उसकी हम डिपॉजिट की एंट्री करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज अप्रैल 18 बॉट गुड्स फ्रॉम राम। हमने राम से गुड्स परचेज किया, पर यहां कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमने राम से कैश गुड्स परचेज किया या क्रेडिट, एंड नो कैश वर्ड इज इन्वॉल्व। So if there is a name of any person and there is no clearance about the cash or credit, it is termed as credit transaction. यानी ये आपने उधार परचेज किया है, and credit transaction will not recorded in cash book. यानी कैश बुक में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर? So the next one is April 20 paid to creditor Ram and discount received 203,000. हमने 3,000 रुपए राम को पे किए और उससे हमको 200 की डिस्काउंट मिली। देखिए डिस्काउंट डबल कॉलम कैश बुक का आइटम है, तो डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हाँ, हमने राम को जो अमाउंट पे किया है उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। राम को हमने कितना पे किया है? 3,000 पे किया है, तो एक्सपेंस है, किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। अप्रैल 20 और बाय राम, राम को पे किया है तो बाय राम के नेम से लिखेंगे। कितना अमाउंट पे किया है? 3,000 पे किया है, 200 डिस्काउंट अलग से है, या कंफ्यूज होते हैं कि 2,800 पे किए होंगे। 3,000 के लिए कह रहा है पे किया है, तो मीन पेमेंट 3,000 रुपीज, डिस्काउंट डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तब मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अप्रैल 22 विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से ऑफिस यूज के लिए कैश को विथड्रॉ किया। बैंक से कैश विथड्रॉ कर रहे हैं, तो मीन्स हमारे पास कैश आ रहा है, मीन्स रिसीविंग हो रही है, नॉट रिसीविंग रिकॉर्डेड है डेबिट साइड। तो ये अप्रैल 22 को यहां पे लिखेंगे हम, और यहां लिखेंगे 2 किससे रिसीव हो रहा है? बैंक से। तो यहां पे कितना अमाउंट हमने विथड्रॉ किया है? हमने विथड्रॉ किया है 5,000, तो 5,000 रुपीज यहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज अप्रैल 25 पेड टू अमर बाय चेक। हमने अमर को चेक से पेमेंट किया, और हम यहां पे कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं? कैश के। यहां पर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किए जा रहे हैं, यानी बैंकिंग का कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, मींस हमारे पास से कैश नहीं जा रहा, बैंक से जा रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन की भी यहां पर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हाँ, अगर हम बैंक का कॉलम बना रहे होते तो रिकॉर्डिंग होगी, पर कैश का कॉलम है इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज अप्रैल 27। अप्रैल 27 का है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2,500, 2,300। गोपाल को पे करने थे 2,500, पर हमने पे किए 2,300 फुल सेटलमेंट में, मीन 200 रुपए की डिस्काउंट हो गई। मैंने बताया डिस्काउंट डबल कॉलम कैश बुक में आएगी। फिलहाल हम जितना पेमेंट कर रहे हैं वो केवल वही रिकॉर्ड किया जाएगा। हाउ मच? 2,300। तो अप्रैल 27 पे कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में आएगा, और बाय किसको पे किया है? गोपाल को, तो बाय गोपाल, और कितना अमाउंट पे किया है? 2,300 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेड कैरेज 400 एंड रेंट 2,000। हमने कैरेज यानी भाड़ा पे किया और हमने रेंट भी पे किया 2,000 रुपीज, मतलब 2 एक्सपेंसेस हैं हमारे। अप्रैल 29 को ऑल एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट साइड में। तो अप्रैल 29 एक तो हमने कैरेज पे किया है भाड़ा, और ये भाड़ा हमने कितना पे किया है? 400 रुपीज, तो ये 400 रुपीज यहां पे आ जाएगा। और एक हमने क्या पे किया है? रेंट पे किया है,
तो रेंट भी अब यहां लिखेंगे, रेंट कितना पे किया है 2000 रुपीज। तो ये आपके ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हो गई। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। सेम बैलेंस मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डेबिट का ज्यादा होता है, क्योंकि हम जितना अमाउंट हमारे पास है हम उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो कुछ स्पेस छोड़ने के बाद आप टोटल लगाएंगे, कितना अमाउंट हो रहा है 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 30 67, 67 प्लस 5 72,000। तो 72,000 आप यहां लिखेंगे। सेम 72,000 को इसके पैरेलल क्रेडिट साइड में भी लिखा जाएगा 72,000, और इसमें से आप ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल आप माइनस करेंगे। कितना टोटल हो रहा है 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 3 26, 26 4 30, 30 प्लस 20 50, 53 55 55 57 57,700 और 58,200। तो 58,200 को आपको माइनस करना है 72,000 में, तो बैलेंस बचेगा 13,800 रुपीज। तो 13,800 रुपीज ये आपका बैलेंस आ जाएगा। मैंने बताया था एंड ऑफ द मंथ की आप डेट यहां पे मेंशन करेंगे। तो अप्रैल है तो आप यहां पे क्या डालेंगे अप्रैल 30, और इसे किस नेम से लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नेम से। क्लियर। और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट अप्रैल के बाद क्या आएगा 1 मई, और यहां पे इसी को आप ट्रांसफर कर दोगे किस नेम से टू बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट 13,800। So it is the example of another type of cash book, that is of single column cash book. अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू। So student, take another example of single column cash book. Example number 2 आपकी बुक में गिवन है। सबसे फर्स्ट दे रखा है आपको अप्रैल 1 को कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है कि प्रीवियस मंथ जब आपने कैश बुक बनाई थी तो इतना कैश आपके पास बच गया। पिछले वाले इलस्ट्रेशन में हमने एक स्टार्टेड बिजनेस जो न्यूली स्टार्टेड था उसकी एंट्री कर रहे थे। अब यहाँ पे एक रनिंग बिजनेस की हम एंट्री कर रहे हैं। मींस ये बिजनेस ऑलरेडी रनिंग में है, प्रीवियस मंथ कैश बुक बनाई गई थी तब उसमें से इतना अमाउंट कैश का 25,000 बच गया, जो इस मंथ यानी अप्रैल में हमको यूज करना है। नेक्स्ट है अप्रैल 3 को कैश गुड्स सेल किया है आपने, अप्रैल 5 को कैश परचेज किया है गुड्स आपने, अप्रैल 8 को आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में 10,000, अप्रैल 10 को आपने वेजेस पे करी है 3,500, अप्रैल 12 को फिर आपने फर्नीचर परचेज किया है 4,000 का, अप्रैल 15 को आपने 30,000 का गुड्स बेचा जिसमें से 20,000 16 को आपने डिपॉजिट कर दिए 16 तारीख को नेक्स्ट डेट को। अप्रैल 18 को आपने राम से गुड्स परचेज किया, अप्रैल 20 को राम को आपने 200 रुपये डिस्काउंट कट करके 3,000 पे कर दिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि विड्रॉ किया है आपने बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए 5,000 रुपीज़। 25 को कह रहा है कि अमर को चेक से पेमेंट किया है। 27 को कह रहा है कि गोपाल को फुल सेटलमेंट में 2,500 के 2,300 दी, यानी देने थे 2,500 पर पेमेंट कितने का किया 2,300 का। और लास्ट है कि आपने कैरेज यानी भाड़ा और रेंट आपने यानी किराया पे किया है। सो अब हम इसका एक सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए जितने भी आपके कैश इन हैंड या कैश एट बैंक जैसे बैलेंसेस होते हैं वो आप लिखते हैं टू बैलेंस बीडी के नेम से डेबिट साइड में, क्योंकि कैश असेट्स होता है और असेट्स का बैलेंस ओपनिंग डेबिट में आता है। ऑल असेट्स कम्स इन डेबिट साइड, असेट्स इंक्रीज होगी तो वो डेबिट में लिखी जाएगी। तो जो हमें कैश इन हैंड के नाम से अमाउंट गिवन है वो आप अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी के नेम से लिख देंगे 25,000। बाय में नहीं आएगा, ये डेबिट में ही आएगा। क्लियर, ये कैपिटल नहीं है, ये पुराने मंथ का बैलेंस है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री थी आपकी अप्रैल 3 को कैश सेल। आपने कैश बेसिस पे गुड्स को सेल किया तो आपको कैश रिसीव होगा और ऑल रिसीविंग रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। तो अप्रैल 3 देखिए, अप्रैल 3 को टू सेल और 12,000 रुपीज आपने डेबिट में पोस्ट कर रखे हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज अप्रैल 5 कैश परचेज। आपने कैश बेसिस पे गुड्स परचेज किया और आप गुड्स परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे एंड ऑल पेमेंट विल रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो अप्रैल 5 को देखिए बाय परचेज और 13,000 रुपीज
क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 8 को कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, आपने अपने बिजनेस में से कैश 10,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बिजनेस से क्या हुआ, बिजनेस से कैश बैंक में चला गया, मींस एक तरीके से बिजनेस कैश को पे कर रहा है, बिजनेस बैंक को पे कर रहा है। तो मींस पे कर रहा है तो मींस एक्सपेंस हुआ, एंड ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो अप्रैल 8 को देखिए बाय बैंक और 10,000 रुपीज ये लिखे हुए हैं। ठीक है, एक्सपेंस की तरह ये ट्रीट होना है। अब देखिए आप नेक्स्ट है आपकी एंट्री अप्रैल 10 को कि आपने वेजेस पे करी है, वेजेस पे करी है 3,500, तो ये भी एक्सपेंस हुआ और ये भी रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में। तो अप्रैल 10 बाय वेजेस और 3,500 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉट फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा अप्रैल 12 को, तो फर्नीचर खरीदेंगे तो पेमेंट कैश में करेंगे, तो पेमेंट जा रहा है एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो अप्रैल 12 को देखिए बाय फर्नीचर और 4,000 रुपीज क्रेडिट में लिखा हुआ है आपका। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अप्रैल 15 को लिखा है कि आपने कैश बेचा गुड्स 30,000 का, और उसमें से नेक्स्ट डे यानी 16 तारीख को 20,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो पहले हम आते हैं 15 को। 15 को क्या हुआ, कैश गुड्स सेल हुआ, कितने का, 30,000 का। जब कैश सेल हुआ है तो आपको कैश रिसीव होगा, और ऑल रिसीविंग रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। तो अप्रैल 15 को देखिए टू सेल के नाम से 30,000 रुपीज लिखे हुए हैं। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे यानी अप्रैल 16 को आपने उसमें से 16,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो यानी आपके पास से कैश बैंक में गया मींस पेमेंट रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे अप्रैल 16 को देखिए बाय बैंक और 20,000 रुपीज क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं। क्लियर हुआ इसकी दो एंट्री, क्योंकि कैश रिसीव भी हुआ है और हमने कैश डिपॉजिट भी किया है। अब देखिए ये जो एंट्री है अप्रैल 18 वाली, बॉट गुड्स फ्रॉम राम, ये कहीं भी नहीं कह रहा कि हमने राम से कैश बेसिस पे गुड्स परचेज किया है। और मैंने आपको बताया था कि व्हेन देयर इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन इन ट्रांजैक्शन एंड देयर इज नो क्लियरेंस अबाउट कैश और क्रेडिट, तो इट विल कंसीडर एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी ये उधार आपने गुड्स परचेज किया है, एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और उधार के लेन देन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। तो इसलिए अप्रैल 18 की एंट्री हम नहीं करेंगे। नाउ अप्रैल 20 को पेड टू राम आफ्टर 200 डिस्काउंट रुपीज 3,000 रुपीज। हमने राम से परचेज किया था 3,200 का, और हमने उसको 3,000 पे कर दिए 200 डिस्काउंट कट करने के बाद। देखिए डिस्काउंट की एंट्री डबल कॉलम कैश बुक में होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं होती है। तो 200 डिस्काउंट है उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे, पर राम को हमने जो 3,000 पे किए हैं उसकी एंट्री होगी। अप्रैल 20 बाय राम 3,000 रुपीज पे किया है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक से कैश विदड्रॉ किया, तो यानी हमें कैश रिसीव हुआ होगा, और कैश रिसीव हुआ होगा तो ऑल रिसीविंग रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। तो अप्रैल 22 टू बैंक के नाम से लिखेंगे कितना कैश विदड्रॉ किया है, 5,000 रुपीज। क्लियर। अब देखिए ये जो एंट्री है पेड टू अमर बाय चेक, हमने राम से अमर को चेक से पेमेंट किया। हम मेंटेन कर रहे हैं कैश बुक, यानी केवल कैश ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करने हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने। बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी डबल कॉलम कैश बुक में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो इस ट्रांजैक्शन की भी आप कोई एंट्री अपनी बुक में नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2,500 2,300 रुपीज। गोपाल को हमने 2,500 के फुल पेमेंट में 2,300 रुपए दिए। 2,500 देने थे, 2,300 दिए तो 200 रुपए डिस्काउंट हो गई। तो डिस्काउंट मैंने बताया डबल कॉलम कैश बुक में आती है, सिंगल कॉलम में सिर्फ जो पेमेंट किया है वो आएगा। पेमेंट है तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो अप्रैल 28 देखिए बाय गोपाल 2,300 रुपीज। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 29th को पेड कैरेज 400 एंड रेंट 2,000 रुपीज। हमने कैरेज यानी भाड़ा पे किया और रेंट पे किया
2,000 रुपीज, दोनों ही पेमेंट है और एंड ऑल पेमेंट विल रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो इसकी रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में होगी। तो देखिए अप्रैल 29 को पहले तो बाय कैरिज के नेम से 400 रुपीज और एक अप्रैल 29 को ही बाय रेंट के नेम से 2,000 रुपीज, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए सारे ट्रांजेक्शन की हमने रिकॉर्डिंग कर ली। अब बैलेंसिंग कैसे की जाएगी? मैंने बताया था आपको बैलेंसिंग के लिए कि आप डेबिट साइड का टोटल पहले लगाएंगे। तो यानी ये जितने भी आपको अमाउंट रिसीव हुए हैं वो सब आप टोटल लगाएंगे। 25 + 12 37 67 5 72 और ये थोड़ी लाइन छोड़कर आप यहाँ लिखेंगे 72,000 रुपीज। और इस 72,000 रुपीज में से जो भी आपने ये एक्सपेंस किए हैं वो सारे एक्सपेंसेस आप माइनस कर देंगे। पहले रफली आप टोटल लगा लेंगे एक्सपेंसेस का और उन टोटल को इसमें से 72,000 में से माइनस करेंगे। पहले इस 70,000 को पैरेलल क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर और उसमें से इसका टोटल माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 13,800 रुपीज। अब मंथ की लास्ट डेट यानी अप्रैल 30 को आप इसे लिखेंगे बाय बैलेंस CD मैंने बताया था कैरिड डाउन मीन्स ये बैलेंस आप नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करेंगे 13,800। अब अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ जो आएगा वो अगले महीने यानी May 1 उसको यही बैलेंस टू बैलेंस BD के नाम से लिखा जाएगा 13,800 रुपीज। सो इट इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक जो आपकी बुक में गिवन है। थैंक यू।